फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब इतना उलझ चुका है कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे समाप्त करने के लिए कई जटिल मुद्दों पर सहमति बहुत जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की 18 अगस्त 2025 को वॉशिंगटन में होने वाली मुलाकात से काफी उम्मीदें हैं। ये शांति की दिशा में एक कदम हो सकती है। हालांकि यहां पर भी कई पेच फंसे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मीटिंग में अपनी तरफ से डोनबास इलाके के बदले में युद्ध रोकने के संकेत दिए हैं, लेकिन मसला ये है कि इतना अहम इलाका यूक्रेन कैसे छोड़े। अमेरिकी प्रेसिडेंट तो इस समाधान से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, लेकिन यूरोपीय देश इसे यूक्रेन की संप्रभुता से जोड़कर देख रहे हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर वो क्या रास्ते हो सकते हैं जिससे ये महासंग्राम रुक सकता है। पहला, तटस्थ क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव। रूस ने 30 दिन के युद्ध विराम पर सहमति जताई है, जिसमें यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले रोकने की बात कह रहा है। ये युद्ध विराम अस्थायी शांति समझौते की ओर पहला कदम हो सकता है। अगर डोनबास यानी कि डोनेस्क और लुहांस्क को तटस्थ क्षेत्र यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन बना दिया जाए तो दोनों पक्षों में तनाव कम हो सकता है। इसके अलावा लैंड स्वैप का फॉर्मूला, जैसा कि रूस चाहता है कि यूक्रेन डोनेस्क और लुहांस्क, खेरसोन और ज़ैपोरिजिया को औपचारिक रूप से छोड़ दे। ट्रंप ने सुझाव दिया कि खेरसोन और ज़ैपोरिजिया में रूसी सेना स्थिर हो सकते हैं, जबकि डोनबास रूस को मिल सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने डोनबास छोड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि ये यूक्रेन के डिफेंस को कमजोर करेगा। एक संभावित समझौता ये हो सकता है कि कुछ क्षेत्रों में जनमत संग्रह हो, जैसा कि 2014 में क्रीमिया में हुआ। हालांकि ये विवादास्पद होगा। तीसरा, नेटो को भूल जाए यूक्रेन। रूस की प्रमुख मांग है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होने की इच्छा त्याग दे। पुतिन ने नेटो जैसी सुरक्षा गारंटी की पेशकश भी की है, जो एक समझौता हो सकता है। यूक्रेन तटस्थ स्वीकार करने से हिचक रहा है, लेकिन अगर अमेरिका और यूरोपीय संघ मजबूत सुरक्षा गारंटी दे तो ये संभव हो सकता है। नेटो और अमेरिका का ब्रेकअप, यानी फिलहाल जो स्थिति है उसमें एक रास्ता ये भी हो सकता है कि अमेरिका खुद को नेटो से अलग कर ले। यूक्रेन को हथियार का खर्च देने के मामले में पहले ही उनकी बहस हो चुकी है। अब अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ यूक्रेन समझौता कर ले और डोनाल्ड ट्रंप की मिस्टर सीज फायर वाली इमेज नोबल के मंच तक पहुंच जाए। हालांकि यूरोपीय देश यूक्रेन के साथ जिस मजबूती से खड़े हैं, हो ये भी सकता है कि वो यूक्रेन को समर्थन देते रहें और ये युद्ध जारी रहे। तो फिलहाल रूस यूक्रेन के युद्ध को विराम देने की कोशिशें हर तरफ हो रही हैं। एक तरफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रूस के राष्ट्रपति से मिले, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ने एक ऐसी चिट्ठी व्लादिमीर पुतिन के नाम लिखी जो बहुत चर्चा में है। जहां खुद प्रेसिडेंट रूस यूक्रेन सीजफायर पर बात कर रहे थे, वहीं उनकी पत्नी ने एक ऐसी भावुक अपील की है जो किसी का भी दिल पिघला दे। इस चिट्ठी में युद्धग्रस्त इलाकों में बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जाहिर की गई है और बताया गया है कि इसका समाधान सिर्फ राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में ही है। मेलानिया ट्रंप की ये अपील सीजफायर पर दी जा रही तमाम दलीलों से ऊपर है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिर कब ये महासंग्राम, ये महायुद्ध रुकेगा। 2022 से शुरू हुआ, 2 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अभी भी दोनों ही देशों के बीच में बात नहीं बन पा रही है। कई सारी चीज़ें बीच में आ रही हैं और बहुत कोशिश भी की जा रही है अलग अलग देशों की तरफ से, ताकि इन दोनों के देशों के बीच में आकर मीडिएटर बनकर मामले को किसी तरह सुलझाया जाए, लेकिन वो रास्ता भी नहीं निकल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। आपका क्या मानना है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।